नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के ऊपर ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसके पहले की दो वीडियोस शॉर्ट ट्रिक्स हैं दोस्तों, जिसकी मदद से आप विद इन 2 to 5 मिनट्स ऑल दी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लर्न कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये आज बनने वाली है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। लगता हमें एक पेज का प्रीएम्बल, बट दोस्तों ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर डिपेंडेंट है। जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमें 4 चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। पहला तो ये कि इट इज़ अ सोर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बना उसके लिए एक सोर्स है, इसको बेस माना गया। नंबर 2, इट टेल्स द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये भारत के नेचर के बारे में बताता है, देश कैसा है, इसका नेचर कैसा है। थर्ड, इट टेल्स इट्स ऑब्जेक्टिव, ये अपने ऑब्जेक्टिव बताता है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्रीएम्बल के। नंबर 4, इट टेल्स द डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, कि कब इसको अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट आपको जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो आपको वहाँ से मिलेंगे। तो इन चारों पॉइंट को आप समझ लेना। जैसे आपको अगर पहला पॉइंट हम बोले सोर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की होती है तो पहले ही बोला था वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये जो बना है प्री कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने ही बनाया है, हमारे लिए ही बनाया गया है, और हम लोगों ने ही बना के दिया, किसी तीसरे ने हमको ये नहीं दिया है। तो प्रीएम्बल में भी ये बात अप्लाई होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये देश के नेचर के बारे में बताता है। देश का नेचर कैसा है? सोवरेन है। इट इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन, एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, एंड इंटरनली इट हैज अ फ्री गवर्नमेंट which is directly elected by the people and makes laws that govern the people. No external power can dictate the government of India. तो दोस्तों, ये देश की आंतरिक संप्रभुता के बारे में बताता है कि देश किसी भी कंट्रोल से फ्री है, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, और देश में अंदर खुद की जो गवर्नमेंट आती है वो इलेक्टेड लोगों की होती है, और जो नियम बनाते हैं खुद के लोगों के लिए। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल पावर डिक्टेट नहीं कर सकती, तानाशाही नहीं चला सकती, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसका नेचर। सोवरेन के बाद सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इज सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक फिलोसफी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब जहाँ पर सोशलिस्ट सोशलिज्म से बना है, जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक फिलोसफी है, जिसका मतलब है कोई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारी पावर सरकार के पास है। पर अपने देश के पास ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर अपार्ट फ्रॉम द स्टेट देयर विल बी अ प्राइवेट प्रोडक्शन टू, कि देश के अगर जो देश की फिलोसफी है उसके अलावा भी, जैसे देश कुछ प्रोडक्शन करना चाहता है उसके अलावा प्राइवेट लोग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं चीज़ों को। सोशलिज्म एज अ सोशल फिलोसफी स्ट्रेसेस मोर ऑन सोसाइटल इक्वलिटी, जबकि सोशलिज्म क्या करता है? ये बताता है कि सामाजिक लेवल पे सब लोग क्या हैं? सोशली इक्वल हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सेक्युलर है। देश सेक्युलर है, यहाँ पे कोई भी अपना यहाँ का धर्म ऐसा नहीं कि नहीं पर्टिकुलर यहाँ पे यही लोग हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पे गवर्नमेंट कौन चूज करता है? वी द पीपल, वी डिसाइड, वी मेक द रूलर्स, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ रिपब्लिक। ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक एज अपोज टू मोनार्ची इन विच हेड ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड ऑन द हेरिडिटरी बेसिस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग खुद इनको डिसाइड करते हैं। यहाँ पे लोगों का गणराज्य है दोस्तों। गणराज्य मतलब यहाँ पे गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र देश है दोस्तों। तो ये हमारे 5 पॉइंट इसके नेचर के बारे में बताते हैं। अब आते हैं हम इसके पॉइंट नंबर 3, दैट इट टेल्स इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्या है? इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 जस्टिस, नंबर 2 इक्वालिटी, नंबर 3 लिबर्टी, नंबर 4 फ्रेटर्निटी। तो दोस्तों 4 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय किस लेवल पर? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लेवल पर। पॉइंट नंबर 2 इक्वालिटी। इक्वालिटी किस बेसिस पर? ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बराबर की समानता किस पे? सबको बराबर चांस मिले, सबका स्टेटस बराबर हो, ऐसा कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच ऐसा नहीं। लिबर्टी क्या? आज़ादी। आज़ादी ऑफ थॉट, सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 4
फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा दोस्तों। तो एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, यूनिटी को मेंटेन रखना है और देश की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखना है। ये कब हो पाएगा? जब हम आपस में भाईचारा को निभाएंगे। तो इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे दोस्तों, जो हमारे प्रीएम्बल को पढ़ने पे हमको क्लियर होता है। और जैसा कि आप लास्ट लाइन में प्रीएम्बल के पढ़ेंगे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो यहाँ से हमारा 4th पॉइंट जो है आ जाता है। अब दोस्तों फटाफट इसके मेन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। वो है छोटे छोटे पॉइंट्स है फटाफट। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रीएम्बल अडॉप्ट कर लिया गया। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को एज ए प्रीएम्बल अडॉप्ट कर लिया गया। किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और दोस्तों प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले प्रीएम्बल कहाँ पर आया? अमेरिका में आया। तो इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम या इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका। इसकी लैंग्वेज कैसी है? कहाँ से ली गई है? इसकी लैंग्वेज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको हम होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट प्रीएम्बल कब? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एंड इनैक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। 42nd अमेंडमेंट 1976 को दोस्तों इसमें 3 सुझाव किए गए, 3 वर्ड्स ऐड किए गए। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स इंदिरा गांधी जी के शासन में ऐड किए गए थे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत। कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है दोस्तों। और आपने एक वर्ड और ध्यान रखना है, 3 शब्द जो बीच में थे, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दोस्तों ये वर्ड मेंशन थे, जिसको आप माइंड में रखेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। हालांकि हमें इस बात को ध्यान रखना है, दो द प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, it provides a key to understanding and interpretation of the constitution। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। In case of doubt, the Supreme Court has referred to the preamble to elucidate vague aspect of the constitution। अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वो प्रीएम्बल से उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इट gives the philosophy of the constitution। यहाँ से हमें संविधान की फिलोसफी के बारे में पता चल जाता है दोस्तों। उसके बाद में कई बार ऐसा हुआ है, जैसे एक बार इन द बेरूबरी केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेरूबरी केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट बाद में केशवानंद भारती केस में ऐसा डिक्लेयर किया गया कि इट वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, और ये हमारे एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही, बाकी और भी आने वाली वीडियोज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट दोस्तों।